की इतनी जरूरत नहीं, मन। और मन आपका जहाँ आपका धन की सेवा या तन की सेवा रहती है मन जाएगा। तो सेवा भी बहुत जरूरी है। और जिन्होंने संत की शरण में रहकर के सेवा किया हुआ तो उन्हीं के जीवन जो है आज जो है पूजनीय हो गए। इसलिए जो है सेवा में विशेष महत्व। जैसे आप परिवार की सेवा करते हैं ना, सेवा तो जिंदगी भर इंसान सेवा में रहता है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। मोह जो है इसको खा जाता है। सेवक धर्म है सच्चा, सेवा में सेवा न भूलना, गुरु की शरण में जाकर सेवा में। और सेवा में तुम्हारा मन लग गया तो सुमरन तो पीछे पीछे सुमरन तो हो रहा है। सुमरन देखिए कोई क्रियात्मक एक साधन नहीं है कि करने से हम सुमरन करेंगे। जब सारी आपकी इंद्रियां, ये मान, चित्त, उत्सव जो हर समय जो है करती रहती है, आपका मन भी चिंतन करता है, सबसे अलग बिल्कुल हो जाए, सुमरन तो हो ही रहा है। हमारे को अपने अंतर मन में झांकना है, अंतर उतरना, भीतर प्रवेश करना है। ये कितना सुंदर देखिए, सुंदर भवन जो परमात्मा ने दिया हुआ है। आप लोग गृह प्रवेश कराते हैं ना, मंदिर बना अच्छी तरह से, लेकिन ये परमात्मा ने जो आपको भवन दिया हुआ, मंदिर दिया हुआ, इसमें हमारा प्रवेश ही नहीं हो रहा है। प्रवेश का जो सूत्र दिया हुआ है उसको हम अपने जीवन में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। जब तक हम अपने में प्रवेश नहीं करेंगे तो अपने को कैसे जानेंगे? आपको अपने में अपने को जानना है, और जिसने अपने को जान लिया, खुद को जान लिया, खुद ही को मिटाया, उसको खुदा बुला गया। खुद ही को मिटा कर खुदा बुला। तुम्हें पा लिया है जहाँ पा लिया है, तुम्हें पा लिया है जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पा लिया है, पा लिया है। खुद ही को मिटा कर खुदा पा लिया है, खुद ही को मिटा कर खुदा पा लिया है, तुम्हें पा लिया है। तेरे दर की धूली को जिसने पाया, जहाँ
सब कुछ मिल गया, उसको सच्ची खुशी मिल गई, उसका जीवन महक उठेगा, फिर उसको और किसी की मांग नहीं रहेगी संसार में। संसार से निर्वासनिक होकर के उसका जीवन जो है बहुत ही अच्छी तरह से सुख और शांति। देखो, सुख और शांति जो कोई बाहर संसार की कोई सौदा नहीं है। सुख भी तुम्हारे में है और शांति भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन जब हम अपने में प्रवेश कर सकें, अपने को जाने, अपने को पहचाने, तो सच्चा सुख मिलेगा। ये संसार का तो ये झूठा सुख है, कच्चा सुख है। अभी था, अभी चला गया, कुछ भी नहीं रहा। अभी आपने जो कुछ भी खाया पिया, जिब्या ने चखा, रसपान किया, बस ये सुख इसी तरह का है। ये जितने भी संबंध जन सुख है, इंद्रिय और इंद्रिय का जो विषय है, उससे जब संबंध होता है तो सुखाभास होता है। जैसे इंद्रिय आपकी आंख और इसका विषय क्या, रूप। कुछ अच्छा देखा, किसी व्यक्ति को, किसी दृश्य को देखा, प्रसन्न हो गया, सुख का अनुभव बहुत अच्छा है। आपके देखिए कान का विषय क्या है, श्रवण इंद्रिय है। ये कुछ भी जो है साज आवाज शब्द को सुना, चल पड़ता है, मन डायरेक्ट करता है, चलो जैसे सुने क्या है। तो सारी इंद्रियां जो है, ये जितने भी संबंध जन सुख हैं, ये सब देखने दुख देने वाले हैं। मात्रा स्पर्शार्थ कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये दुख देने वाले हैं। हे अर्जुन, इनमें मत उलझो, गुजर जाओ, उलझो मत। लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं और ऐसे उलझते हैं कि जिंदगी में सुलझ ही नहीं पाते। इसका कारण क्या है? हमारे पूर्व काल में देखिए, जब इस संसार की सत्ता संतों के हाथ में थी, तो ये बहुत सख्त नियम थे। गुरुकुल में इसी आत्मविद्या को सिखाया जाता था। बच्चे हो या हमारी बच्ची हो, ये है बालको, ये संसार बहुत बड़ा समंदर है, इससे आपको निस्तार और पार कैसे पाना है, तो उनको इस संसार से गुजरने का सूत्र दिया जाता था। उनको तैरना सिखाया जाता था, तरना सिखाया जाता था, तैरना सिखाया जाता था। बताया जाता था कि संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वभाव क्या है। इसमें उलझने का समय नहीं, इसे सुलझने का समय आपको मिला हुआ है। ये तमाम जितने भी जन्म हैं, ये सब उलझे हुए। आज आपको सुलझने का समय, मौका मिला हुआ है। और सत्संग से आपको क्या मिलता है? सुलझना, एक समझ। लेकिन है क्या कि कुछ असर ही नहीं पड़ता। विषयन के खूंटा सो जीवन भर बंधे रहे। संतन ने ढीले तो बहुत, लेकिन ढीले नहीं। बंधे रहे बावित और ने को हिले नहीं। सत्संग कथा भागवत दनादन होत रहे, खूब हो रहे। आज देवी माता की धूम मची हुई लखनऊ में, भाई ये जाम लगा हुआ है और झंडा झंडा लेकर के सब जो है देवियों को 9 दिन पूजा किया। आप जो है उन्हें जमुना में कोई यहाँ पे उनको विसर्जित कर। अरे विसर्जन करना है तुमको, अपने मन का विसर्जन क्यों नहीं कर देते हो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में? इस मन को विसर्जित कर दो, जिससे तुम्हारा संसार। ये तमाम देवी देवताओं को पूजा करते, मेरे तो थोड़ा खराब लगता, कभी कभी कह देते। हमारे मोहल्ले में भी गणेश जी का पूजन हुआ, बड़ा अच्छी मूर्ति, और 8-9 दिन बड़ा पूजा अर्चन या हम सब कुछ चर्चा हुई। और 9 दिन को जाकर के अब रोक लगी हुई थोड़ा, तो किसी ने कहा नाले में पटक दिया। प्रवाह देखो
होता है बहते हुए जल में शायद। ये तुम्हारा भी जो ये जल प्रवाह किया जाता है ना, तो ऐसे नहीं कि बम 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 डाल दो शरीर को, प्रवाह यानी प्रवाहित जल हो उसमें प्रवाह किया जाता है, फेंक दिया। तो ये क्या है, तुम्हारी पूजा का क्या फर्क है? ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर हम जानते नहीं कि गणेश जी कहाँ पर, मूलाधार चक्र पर देखिए गणेश जी विराजमान, स्वादिष्ठान मणिपूरक। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु, अनाहत चक्र शंकर जी, विशुद्ध चक्र पर जीव, आज्ञा चक्र पर गुरु स्थान। गुरु सबसे, क्योंकि गुरु सर्वोपर है, गुरु सर्वेश्वर है। ये आपने सुना होगा, गुरु शरीर नहीं है, क्योंकि उसने उस गुरु को सीख लिया है जिससे तुम्हारे तमाम जिंदगियों के जो सवाल पड़े थे वो सब पूरे हो गए। शौनक ऋषि जो है अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं, पूछते हैं, हे प्रभु वो कौन सी विद्या है जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जाता है? सब कुछ क्या, देखिए ये इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, ये साइंस, इस संसार का जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो निचोड़ है, इसकी जो परिणत है, इसका स्वभाव है, उसको जाना जाता है। किधर सब जान दिया। तो वो विद्या आत्मविद्या, विद्या नाम आत्मविद्या, सबसे बड़ी विद्या कि अपने को जानो। बुद्ध ने कहा, कबीर ने कहा, अंग्रेजी भी कह रहा नो दाई सेल्फ, बुद्धिज्म कहता है अप दीपो भाव, नानक कह रहे, सूद कह रहे, कबीर कह रहे, वो हमारे इधर रखो। तो अपने को जानना है। तो ये अंधा जो अनुकरण हो रहा है, देखिए विदेश की आप भाषा को जाने और वहां क्या ज्ञान उसको सीखें, लेकिन हम अपने संस्कारों को मत जो है इसलिए जो है। और अब तो सरकार ने रोक लगा दी है, पहले जो भूड़ हत्या होती थी अब तो संज्ञेय अपराध कर दिया, नॉन कॉजिबल संज्ञेय अपराध, जमाना नहीं मिलेगा। अब सारे अस्पतालों में लगा हुआ है, यहाँ पर गर्भस्थ शिशु की जांच नहीं। उजाले को अपने साथ रहने दो, पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर आपकी सांझ हो जाए। तो ये सवेरा जागृत होने का समय जो मिला हुआ है, अब अंधेरे में मत जाओ। ये 84 लाख जन बहुत ही अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं है। आपको रोशन होने के लिए जो जीवन मिला शक्ति यही है, सब तरह से मनसा वाचा कर्मणा गुरु चरणन की आशा। गुरु और प्रभु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिसने हमारे को परमात्मा का निश्चय कराया, बोध दिया, परमात्मा तद पश्चात तद्भवत तदासी। जैसे नदी का जल जो है मिलकर के सारी नदियां अपना अस्तित्व नाम रूप खो देती हैं, तो इसी तरह से इन संत महापुरुषों को जिनको आप देख रहे हैं, ये परमात्मा के हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। तो इनकी महिमा का जो देखिए कोई पार नहीं है। आपने सभी ने देखे, आज मैं देखता हूं कि संसार में जितनी आबादी है, हिंदुस्तान में ही देखिए कई करोड़ों की, 1 अरब 30-40 सबका गुरु है। कोई कर्मकांडी है, कोई ज्ञानी है, कोई तमाम किसी तरह के योग में। क्योंकि सेवक तो बहुत कम है, गुरु ज्यादा है। कथावाचक भी गुरु उपदेश देने लगते हैं।
इंसानियत जैसे अंतिम सांस ले रही है। हमारे शहर में खुदा तो बहुत है, लेकिन आदमी का खुदा तमाम देखिए, भगवान कृष्ण को एक सेवक मिला, राम को एक सेवक मिला, राम गुरु ने जे रहा, सहजो गुर बहुत मिले, ज्ञान ध्यान सुध नाय, और तार सके ना एक क्यों गहे बहुत की पान। भाई तुम पीठ पे लाद के कितने लोगों को ये जमुनी नदी पार करा दी, कैसे कर दो? सत्य नाम का बोध नहीं है, नानक नाम जहाज है जो, और उनको खुद बोध नहीं और करे उपदेश ले, दीक्षा ले ले। ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होने लगा, मैंने देखा कि डॉक्टर ने भेज दे दिया कि उन्हें उपदेश दे दिया, कुछ संतों को मैं कहता हूँ देखो, अब इनसे पूछो अता पता कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आपका प्रेम पट क्या है, युग पट क्या है, आपकी देवी कौन है, आपकी दिशा कौन सी है, आपकी नदी कौन सी है, ज्ञान कौन सा है, कुछ भी नहीं पता। कहेंगे आईडी बना दो, काय की आईडी बना, कुछ भी तुम्हें पता नहीं होना चाहिए ना। संत का मतलब सब कुछ समझिए। तभी तो देखिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। अब संत कोई वेश नहीं होता, संत कोई वस्त्र नहीं है, संत विचार है। भौतिक जगत के विचारों का परमार्जन होकर के जब शुद्ध बुद्ध एक आत्म पथ पर जब जीव चलता है, संत को तो देखिए भगवान ने कह दिया संत। तो संत की कृपा को कभी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवत संत जो है, जिसके जीवन में शांति है, सच्चा सुख है, तो वो संत जो है नाम का प्रसाद जो है बांटते हैं, सच्ची राह देते हैं, सच्चा। और संसार की कामनाएं इच्छाएं अभी भी अपने मन में अंतर मन में बुलबुला रही हैं। तुम्हारा मन देखिए भगवत परायण होकर के भजन में जैसे लकड़ी में घुन लगता है, घुन। हमने देखा ये घुन जो है क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, पता नहीं कब से लगा हुआ है, एक ही धुन। भाई पूछो कौन भोजन क्या दे रहा है, यानी लकड़ी खा रहा, उसी को पी रहा, क्या कर रहा है। इस तरह से तुम्हारा खान पान सब पूरी हो जाए। तुम्हारा देहाध्यास टूट जाए। आप में अभी जो हमारे में भरा हुआ कि मैं शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं हो। तुम बस में बैठे हो, कहने लगते हो कि मैं बस हूं। तुम सवारी नहीं हो, तुम सवार हो। तुम जड़ नहीं हो, चेतन। यहाँ पर गर्भगृह बना हुआ है और वो हमारी भी जन्मभूमि है। मेरे को याद है वो 4 पाई, शायद किसी को याद नहीं होगा, मेरी माँ को, जिस 4 पाई में मेरा जन्म, थोड़ी रैच थी उसमें। और वही मेरी भी जन्म हुआ। शायद मेरे और भाई बहनों की शायद जन्म यहाँ नहीं हुआ है, केवल मालिक का जन्म है और शायद मेरा इस भूमि पर, और सबके कहीं हुए शायद, हमें तो इतनी जानकारी। हमारे पिताजी का जन्म देखिए इटावा का है। तो ये भूमि मेरे लिए तो बहुत ही पूजनीय है। बोल जयकारा, बोल मेरे सद्गुरु महाराज की जय। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप करिए। इस भूमि को वास्तव में महाराज जी का बालकाल ही यहाँ पर बहुत समय कम दिया है।
शायद 10-15 वर्ष शायद गुजारे हों, खेलते कूदते आते जाते उनके चरण जरूर पड़े। जे धूली जिस पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराए। तो उस पवित्र पावन धूली को जो है नमस्कार करें। आप रूए गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा था तेरे किनारे जब कारवां हमारा। जब इस भूमि पर जो है जीवों के जो है तरन तारण के लिए तारणहार आया, और मैं जहां तक जानता हूं मेरे गुरुवर सा निराला कोई और नहीं। कल भी मैंने कहा था कि भक्त को, ज्ञान को, योग, कर्म को हमारे गुरु महाराज जी ने जमीन पर उतार करके दिखाया। कोई संत आज तक ऐसा नहीं अवतरित हुआ, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई हो। कर्म योगी ऐसा, और ज्ञान योगी और भक्ति योगी, सबका तीनों का कर्मयोग ऐसा कि श्री गुरु महाराज जी मिराव अपने हाथ से हल भी चलाए। वकील साहब कहते थे, हम एक बार मिराव गए तो माता महाराज जी वो बैगी होती लहड़ी जिससे कि वो चला रहे। भदौरिया कहते थे, महाराज जी हमको धान की खेती में हल चलाना नहीं आता था, इधर क्या? अरे महाराज जी ने कहा, सिर्री हो तो जो कूड़ है एक पाव में डाल ले, चले जाओ। अब आपको पता है, किसी भी कोई भी ज्ञान हो संसार का है, सब पूछ लो। यहाँ का ज्ञान हो या उधर का ज्ञान हो। माता श्री ने देखिए 10-10, 15-15 किलो आटा अपने हाथों से पीसा। किसके लिए किया भाई? लोग संसारी अपने संतान के लिए भाई लगे रहते हैं। आप सोचे तो ये सब हमारे सबके लिए किया। और मेरे को कौन जानता था? मैं बता रहा हूं, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था? कौन जानता था? और मैं तो कृपा नहीं की। मैं अपने को देखता हूं कि मैंने न तो योग किया कभी, न तप किया, ऐसी सेवा भी नहीं की। जरा सी सेवा में बता रहा हूं। मेरे को पहला वेतन मिला, मैंने मां के चरणों में, अपने माता पिता को नहीं दिया। ये इस दृष्टि से देखा कि हमारे ये परिवार की बुजुर्ग हैं, बस माता प्रसन्न, हाल ही जो है एक जैसे सोता हुआ एक बच्चे के प्रति जो मां का प्रेम होता है, कि मेरे परिवार में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी मेहनत का एक पैसा उधार। तो मैं कहता हूं, मेरी दो माता हैं, एक मां देवकी है और एक मां यशोदा। यशोदा कौन होती? जिसने यश दिया हो। यशोदा सा यशोदा, जिसने यश दिया हो। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता है? कभी मैं कहता हूं, अपने न जाने कौन से गुरु पर ध्यान रीझ जाते हैं। हमारे पिताजी थे नंदी निवासी भगवान के,
प्रसाद प्राप्त। भाई साहब भी थे, लेकिन नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया नहीं जाती। यही सब सत्य का कहते तेरी दया का मैं इतनी कर्जदार हूं। वैसे तो हर जीव जिसने नाम का दान लिया बहुत कर्जदार है। माता पिता गुण भय जी के गुण ऋण रहा सोच बढ़ जी के। और हमारे को तो देखे दोनों तरफ का ऋण इतना ला दिया। कई बार जीवन, कई बार मरना है, लेकिन उलट नहीं हो सकता। प्रभु का दर्शन प्राप्त करके तुम्हारा जीवन एक दर्शन बन जाए, तुम्हारे जीवन में दृष्टा भाव, साक्षी भाव जागृत हो जाए, और इस शरीर से तुम अलग हो सको थोड़ा। जैसे दूध में घी है, आप ऐसे कैसे पता लगाएंगे? लेकिन उसकी जो विधि है, प्रोसेस है, उसके जरिए जब देखिए माई बहने जो हमने देखते थे पहले मटकी में जो है दही भिगोया जाता था और उसमें से जो है फिर जो मक्खन निकलता था, अब वो उसी पानी में डाल दिया, फिर मक्खन जो है पानी में नहीं मिलेगा। संसार रूपी पानी से अलग हो गया। नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्म स्वरूप का जिसको बोध हो जाए, फिर उसकी वृत्ति जो है, हमारी वृत्तियां ही संसार को निर्मित कर रही हैं। ये वृत्तियां जो है इनका अवरोध हो गया और इसी को व्रत कहते हैं। भूखा रहना व्रत नहीं है। महाराज ने लिखा है, तीरथ व्रत नेम सब छूटे, भारी कठिन कराला। तीरथ व्रत नेम सब छूटे। जहां प्रेम तहां नियम नहीं। जहां परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया जाए फिर कौन नियम चलता भाई? जहां नियम तहां प्रेम है। नियम तो तभी तक है जब तक हम संसार से जुड़े हुए। नियम प्रेम में इस मानव जीवन की प्रवृत्ति और वृत्ति भोग और संग्रह में रखता हुआ एक रात को भी हम घर से अलग नहीं हो सकते। फिर तेरी क्या दशा होगी जब सब छूट जाएगा? आदत डालो। ये सब संसार संयोगा विप्रोगमता मरणांतम तजीव। हर संयोग से तुम्हारा वियोग जो है निश्चित है। वियोग के बाद आपका संयोग होगा ये नियम नहीं है। हर संयोग से आपका वियोग निश्चित है। संसार ये तुम्हारा शरीर वियोग में जा रहा है, सब छूट रहा है। हम भी छूट रहे, तुम भी छूट रहे। यहाँ पर कोई ऐसा सामान, किसी सामान में कोई पुख्ताश नहीं, मजबूती नहीं है। इसलिए दिमाग को चाहे भले ही संसार में लगा दो, लेकिन अपने दिल को जो है, ये दिल, ये घर खास खुदा का है। ये विशेष रूप से परमात्मा ने अपना इसमें निवास किया। बोल जयकारा।